अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन आज 8 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि आज से 4-5 दिन कबल सदीक जान साहब के साथ गवादर में एक वाक़या पेश आया और उस हवाले से मैं इसी यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर चुका हूं और इसके अलावा हमारे दोस्तों ने दर्जनों वीडियोज़ इस हवाले से अपलोड की हैं। तो मेरे ख़्याल में उसकी तफसील में जाने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नाजरीन तारिक मतीन साहब ने जो है के हवाले से ख़बर चल रही है और वो ये कि अरशद शरीफ साहब ने उन्हें कहा है कि सदीक जान अगर एक बार फिर मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें एक बार फिर निशाना बनाऊंगा। यानी कि अरशद शरीफ साहब ने एक बार फिर जो है उनके ऊपर तशद्दुद करने का इरादा किया हुआ है और वो कतई तौर पे किसी मफाहमत के मूड में नज़र नहीं आते। लेकिन ये तो एक ख़बर थी। अब आगे चलते हैं। सदीक जान साहब ने इस हवाले से तफसीली जो अपनी वीडियो है 35 मिनट अराउंड 35 मिनट पे मुश्तमिल वो वीडियो है और उसमें उन्होंने कई अहम बातें की हैं। नाज़रीन उन बातों को कलेक्ट करने के बाद ठीक है क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सदीक जान साहब ने अपनी वीडियो में जो मौक़िफ़ अपनाया है तो अखलाकी तौर पे उन्हें बढ़तरी हासिल हुई है और ये उनकी जीत के मुतरादिफ हैं। आपने सुना होगा वो वीडियो तफसीली है। डेफिनेटली 35 मिनट के कंटेंट का मैं 6-7 मिनट में तो अहाता नहीं कर सकता। लेकिन सदीक जान साहब का ये कहना कि मैंने FIR इसलिए दर्ज नहीं कराई कि चूँकि ये वाक़या गवादर में हुआ और इंतहाई इम्पॉर्टेंट इवेंट चल रहा था, तो अगर उस वक्त मैं वो FIR दर्ज करता तो डेफ़िनेटली वो ख़बरों की ज़ीनत बनना शुरू हो जाता और वो इवेंट जो है वो पसे पर्दा चला जाता और इसके अलावा मुल्क की रियासत की भी बदनामी होती कि इस इम्पॉर्टेंट इवेंट के मौके पे FIR दर्ज की जा रही है और किस किस्म की बहस हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात थी और बहुत ही विजडम पे मबनी अक्लमंदी पे मबनी ये फ़ैसला था कि उन्होंने वहाँ पे FIR दर्ज नहीं कराई। वो कि कुछ लोग इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सदीक जान साहब के इस फ़ैसले की हिमायत करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बड़े जो है ना कास को देखा, मुल्की कास को देखा कि क्योंकि आपको पता है कि अगर FIR दर्ज हो जाती तो इस मुल्क के अंदर भी चंद ऐसे बदखाम मौजूद हैं, मुल्क के बाहर तो हैं ही भाई, वो तो हमारे दुश्मन मुल्क जो है, तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो तो डेफिनेटली आपकी टों में रहेंगे, लेकिन मुल्क के अंदर कुछ ऐसे बदखाम मौजूद हैं जो यकीनन इस किस्म की ख़बरों की तलाश में रहते हैं और इसी किस्म की ख़बरों को हाईलाइट करते हैं। और फिर पता है उन्होंने क्या कहना था? उन्होंने कहना ये था कि इमरान खान साहब ने जो है ना इस इवेंट के इंतज़ामात सही नहीं किए, ठीक है, और इसलिए ये इवेंट जो है बदनज़मी का शिकार हुआ है। तो ये सदीक जान साहब की जीत है, फ़तेह है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि चूँकि मैं मेहमान था किसी का और किसी की दावत पे गया था, डेफिनेटली इतने बड़े इवेंट की कवरेज के लिए कोई शख्स अपने इनफरादी हैसियत में तो नहीं जा सकता कि अगर किसी को इनवाइट ही ना किया गया हो तो वो तो वहाँ पे एंटर तक नहीं हो सकता। तो सदीक जान साहब ने उन मुंतज़मीन पे आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लिया कि चूँकि वो इस तमाम मामलात को देख रहे थे और उनके साथ मीटिंग भी हुई है, ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें थी, तो वो सदीक जान साहब मंजर आम पे नहीं लाए। तो सदीक जान साहब ने उनके हवाले कर दिया कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है इस हवाले से कोई एक्शन लेना, कोई इक़दामात करना, जो है कानूनी कार्रवाई करना। डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई का ही हम मुतालबा करते हैं, कानून से बालातर जो है वो कोई मुतालबा नहीं किया जा सकता। तो उनके कोर्ट में गेंद फेंक दी है सदीक जान साहब ने कि अब आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो ख़ुद इस हवाले से कोई कार्रवाई करें। तो ये एक ऐसा मौक़िफ़ है मैं समझता हूँ। और तीसरी बात सदीक जान साहब ने जो कही वो ये कही कि हम तशद्दुद की हिमायत नहीं करेंगे, हम इसका जवाब नहीं देंगे। यानी ये नहीं हो सकता कि चूँकि मुझ पे तशद्दुद किया गया है, मैं रिएक्शन में आके रद्द अमल में जो है
कुछ लोगों को इकट्ठा करके कोई एक दो बंदे और उनके ऊपर तशद्दुद कर दूँ अरशद शरीफ साहब की टीम के, तो उसका उन्होंने मुकम्मल तौर पे सिद्दीक जान साहब ने इनकार किया है कि मेरी तरफ से कोई तशद्दुद नहीं होगा, कोई मार पीट नहीं होगी, कोई जवाबी रद्द अमल नहीं होगा। हाँ, कानूनी कार्रवाई के हवाले से उन्होंने तमाम जो वो है गेंद जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब के कोर्ट में फेंक दी है। तो ये एक ऐसा मौक़िफ़ है अखलाकी तौर पे बहुत मुश्किल होता है इस तरह का मौक़िफ़ अपनाना, इस तरह का स्टैंड लेना, यानी कि कानून को जो है ना दावत देना कि आप मेरा साथ दें, आप मुझे इंसाफ दिलाएं और मैं बज़ात ख़ुद इनफरादी तौर पे कानून हाथ में नहीं लूँगा। तो ये एक जीत होती है और ये अरशद शरीफ साहब को यूँ समझ लें कि एक तरह का बंद गली में धकेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये एक उसूल है नाज़रीन कि जब आप ताकत देखें, जंगल में क्या चलता है, जंगल में ये होता है कि जो जानवर ताकतवर है वो कमज़ोर जानवर को चीर फाड़ के खा जाता है। तो जंगल में सिर्फ ताकत का कानून चलता है, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं। तो वो मुसाबिकत की जंग होती है, तो जो ताकतवर होगा वो ज़िंदा रहेगा, जो ताकतवर नहीं होगा वो ज़िंदा नहीं रहेगा। तो इस किस्म का तशद्दुद करना, 4-5 लोगों को जमा करके और एक शख्स को मारना पीटना, तो ये जंगल के कानून की याद दिलाता है, ठीक है, और कानून को हाथ में लेने की याद दिलाता है। और इस पे जो है ना डेफिनेटली रियासत का फ़र्ज़ बनता है, कानून का फ़र्ज़ बनता है कि वो एक्शन में आए। और इसके अलावा किसी हुकूमती वज़ीर ने, मोतबर हुकूमती वज़ीर ने सिद्दीक जान साहब के हक़ में ट्वीट नहीं किया, उनके साथ इज़हार यकजहती नहीं किया। तो इससे भी ये साबित होता है कि उनकी दोस्तियाँ चूँकि अरशद शरीफ साहब के साथ हैं, तो वो अरशद शरीफ साहब की दोस्तियों को ज़्यादा मुक़द्दम समझते हैं, ज़्यादा मौजू और बेहतर समझते हैं। डेफिनेटली जब आप किसी शख्स के साथ ओपनली पब्लिक फोरम पे इज़हार ताज़ियत अफसोस का इज़हार नहीं करते, ताज़ियत तो खैर नहीं, इज़हार अफसोस नहीं करते इतने बड़े इवेंट पे भी जो उनके साथ तशद्दुद हुआ, तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि आपने अपना वज़न अरशद शरीफ के पलड़े में डाल दिया है। और यकीनन जो ये कि अफसोसनाक बात है, क्योंकि होना ये चाहिए कि हमें उसूलों की बुनियाद पे स्टैंड लेना चाहिए। देखें, अगर सिद्दीक जान साहब की तरफ से पहल हुई होती, 8-10 बंदे वो जमा करते और अरशद शरीफ की टीम पे तशद्दुद करते, तो सबसे पहले मैं इसी यूट्यूब चैनल पे उसकी मज़म्मत करता, क्योंकि ये उसूल की बात है कि आप जो है ना जत्तों की सूरत में किसी पे हमलावर नहीं हो सकते। तो हुकूमती वज़ीरों का काम था कि वो उसूल की तरफदारी करते, उन्होंने नहीं की, वो उनकी मर्ज़ी है, उनका इस्तेहकाक है, ठीक है। अब हम इस हवाले से क्या कह सकते हैं कि बस मज़ीद मेरे ख़्याल में बात नहीं करें तो मुनासिब होगा। नाज़रीन, इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। हम सब का हामिल नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।